आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फिर से इसी कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 9, उठो उठो धरा के अमर सपूतों। देश में नव चेतना तथा नव जागृति का आह्वान कर पुनः नए निर्माण की आवश्यकता है। चलिए, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों यानी कि भारत के जो नवयुवक हैं, जो नौजवान हैं, उनसे कहा जा रहा है कि चलो उठो, फिर से जो है नया निर्माण करो और सभी के जीवन में नई स्फूर्ति नए प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस में। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यानी कि एक तरह से नई सुबह हुई है, नई बात है, नई किरणें हैं, नई ज्योति है, नई उमंगे हैं, नई तरंगे हैं, नई आस और सांस भी नई है। और जो युग युग से मुरझाए हुए फूल हैं, उनमें नई मुस्कान भरने का समय आ गया है। उठो धरा के अमर सपूतों, दोबारा से नए युग के निर्माण करने का समय आ गया है। डाल डाल पर बैठ विहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं। यानी कि पक्षी जो है डाल डाल पर बैठकर नए स्वर में गा रहे हैं। गुनगुन गुनगुन करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। ठीक है, तो इस कविता में जो है, जो नवयुवक हैं, जो नौजवान हैं, जो हमारा आने वाला भविष्य है, उनको कहा जा रहा है कि उठो, फिर से एक नए युग का निर्माण करो, नई उमंग भरो, नया जोश भरो, सबकी मदद करो। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से ये कवि ने बताया। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।